किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, सोयाबीन की बुवाई अधिकांश जगह पे हो चुकी है। कहीं कहीं पे बुवाई ठीक रही है और कहीं कहीं पे बुवाई बिगड़ चुकी है। अब बिगड़ने के बहुत सारे कारण हैं। मतलब कुछ किसान भाइयों की बीज की वजह से बुवाई बिगड़ी है, कुछ किसान भाइयों ने गहरी बुवाई की है उसके कारण बिगड़ी है। क्योंकि दोस्तों, 3 से 4 सेंटीमीटर अगर आप बीज डाल रहे हो तो वहाँ पे सोयाबीन का अंकुरण आसानी से हो जाता है। अगर इससे गहरा बीज यदि आपने डाला तो वहाँ पे अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। मतलब सोयाबीन में इतनी ज़्यादा अंकुरण क्षमता नहीं होती है कि अगर आप गहरा बीज डालोगे वो आसानी से निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप सही मात्रा में और सही गहराई पे और सही समय पे यदि आप बुवाई कर रहे हो और सही बीज यदि आपने लिया है तो आपकी बुवाई एकदम परफेक्ट जमेगी। अब जिन किसान भाइयों ने लगभग 15 से 22 जून या 25 जून के बीच बुवाई की है और उनकी फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है, कहीं कहीं पे पीलापन है, तो उसके भी बहुत सारे कारण हैं। इसका भी मैं एक बहुत बढ़िया फार्मूला आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों, आपको ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको फर्स्ट डोज क्या देना है उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन कितना देना है, फास्फोरस कितना देना है, पोटास कितना देना है और फर्स्ट स्प्रे आपको कितने दिन में करना है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे जिन किसान भाइयों की फसल पीली हो रही है उसके लिए क्या समाधान है ना। तो दोस्तों, पीलापन दो कारण हो सकते हैं। देखिए, पहला कारण, यदि आपने बीज उपचार नहीं किया है तो उस कंडीशन में पहली बात तो अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। जो बीज जनित रोग है वो तो लगेंगे ही, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला था बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। और बीज उपचार भी आप सही प्रोडक्ट से यदि आप कर रहे हो, जैसे अभी मैंने कुछ किसान भाइयों को देखा है, उन्होंने बीज उपचार में हर कुछ डाल दिया। अब कंडीशन ये है कि वहाँ पे सोयाबीन का अंकुरण हो ही नहीं रहा है, पूरा खेत एकदम काला पड़ा है। तो ऐसी बहुत सारी वजह होती है। बीज उपचार यदि आपने नहीं किया है तो आपको पहला डोज फंगीसाइड देना ही देना है। इसके अलावा उसमें आपको इंसेक्टिसाइड भी प्लस करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हो सकता है आपकी फसल में फंगस जनित रोग लग जाए या फिर बाद में आपकी फसल में फंगस जनित रोग आ जाए। बीज उपचार करने से ये होता है कि 15 से 20 दिन तक हमारी फसल सुरक्षित रहती है, उसमें कोई भी फंगस जनित रोग नहीं लगते हैं। इसके अलावा अब यदि पीलापन हो रहा है तो उसमें आप समझ जाइए कि एनपीके की कमी है। हालांकि नाइट्रोजन बहुत कम दिया जाता है सोयाबीन की फसल में, क्योंकि सोयाबीन की फसल दलहन और तिलहन दोनों वर्ग में आती है। अब ये दलहन वर्ग में आती है, इसकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें निकलना स्टार्ट हो जाती है 20 से 22 दिन बाद। अब ये गांठें क्या करती है, स्वयं नाइट्रिफिकेशन कर लेती है, लेकिन ये कब निकलती है, 20 से 22 दिन में। 20 से 22 दिन तक आपको नाइट्रोजन की पूर्ति अपनी फसल में करना है। हालांकि एनपीके ये सब कुछ बुवाई के समय दिया जाता है, लेकिन कुछ किसान भाई किसी भी कारणवश एनपीके बुवाई के समय नहीं दे पाए हैं तो आपको फर्स्ट स्प्रे एनपीके 19-19 लेना है। अब ऐसा नहीं है, आप इसको इंसेक्टिसाइड के साथ भी प्लस करके डाल सकते हो। स्प्रे यदि आप कर रहे हो, एक पैकेट आपको 1 एकड़ में लेना है। यदि दोस्तों आप 19-19 को स्प्रे नहीं करते हो, मतलब आप सीधा छिड़काव करना चाहते हो, तो आप यूरिया में मिक्स करके भी आप 19-19 का छिड़काव कर सकते हो। इसका मतलब फोलियर स्प्रे भी हम कर सकते हैं, सीधा छिड़काव भी हम कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन, हमको पता है कि 30 से 40 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से सोयाबीन की फसल में नाइट्रोजन दी जाती है। यदि आपने नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुवाई के समय दी है तो वो शेष जो आधी मात्रा बच रही है उसमें आपको क्या करना है, यूरिया लेना है और उसमें आपको 19-19 मिक्स कर लेना है और सीधा छिड़काव कर देना है। इस हिसाब से आप दे सकते हो। अब खरपतवार, खरपतवार सबसे बड़ी दिक्कत है हमारी सोयाबीन की फसल में। यदि खरपतवार कंट्रोल नहीं होते हैं तो ये समझ लीजिए 30 से 40% आप अपनी फसल में नुकसान उठा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ खरपतवार की वजह से। अभी आपने प्री इमरजेंस दवाइयाँ डाली होगी, सूबी मैक्स है, अथॉरिटी है, बहुत सारी प्री इमरजेंस दवाई है, लेकिन उसमें भी मैं या पेंडामेथलिन मत डाला करो। सिर्फ चौड़ी पत्ती वाली दवाइयाँ ही आप प्री इमरजेंस में यूज़ करा करो। क्योंकि पेंडामेथलिन यदि आप डालते हो तो उसमें होता क्या है, आप जो अगली फसल लगाओगे, जैसे
गेहूँ है, धान है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका अंकुरण परसेंट घट जाएगा। और कुछ कंडीशन तो ऐसी होती है, जैसे हम नेक्स्ट फसल लगाते हैं तो उसमें जो भी फसल हम लगा रहे हैं तो वो अंकुरित तो हो जाएगी, लेकिन कभी कभी वो पीली पड़ के वहीं के वहीं सूख जाती है। तो ये सारे इफ़ेक्ट मैंने अपने प्रैक्टिकल में देखे हैं और अपने खेत में देखे हैं। इसके अलावा हाँ, कुछ दवाइयाँ हैं जिनके इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन स्पेशली मैं पेंडामेथिलिन का बोल रहा हूँ, ये कम से कम यूज़ करो और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मत करो, है ना। प्री इमरजेंस आपने दवाइयाँ डाली है तो लगभग 15 से 20 दिन तक तो आपकी फसल में खरपतवार नहीं होंगे। 20-25 दिन बाद ही आपको दवाई का छिड़काव करना है। और इसमें बेस्ट हर्बिसाइड में चौड़ी पत्ती वाली कौन सी लेनी है, सकड़ी पत्ती वाली कौन सी लेनी है, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। और सबसे बेस्ट जो भी टॉप 5 दवाइयाँ हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों फंगीसाइड आपको कब लेना है, इंसेक्टिसाइड में बेस्ट इंसेक्टिसाइड कौन सा है और कब आपको डालना है, ये सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। एनपीके यानी नाइट्रोजन तो अभी हमने दे दी है। नाइट्रोजन ये 19-19 का छिड़काव हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जिन किसान भाइयों की फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर पीलापन आ रहा है उनके लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ 19-19। बाकी अगर आप नॉर्मली 19-19 का छिड़काव करते हो तो वो आप 20-25 दिन के अंतराल में करें, है ना। इसके अलावा एनपीके 052-34, 0050, इनमें हमारे किसान भाई काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहते हैं। देखिए स्टेज के हिसाब से ये आपको सब कुछ छिड़काव करना है। फास्फोरस की कब ज़रूरत लगती है, पोटास की कब ज़रूरत लगती है, तो वो एक स्टेज पे लगती है। फ्लावरिंग स्टेज के बाद अलग चीज़ आपको डालना है, फ्लावरिंग स्टेज से पहले आपको अलग चीज़ें डालना है। अगर आप सही शेड्यूल में सही मात्रा में खाद और उर्वरक देते हो अपनी फसल में, तो ये यकीन मानिए आप अपनी फसल से बहुत बढ़िया उत्पादन ले सकते हो। कोशिश ये करिए कि दवाइयों का कम से कम छिड़काव हो। मतलब जैसे इंसेक्टिसाइड ये आप घर पे तैयार कर सकते हो कीटनाशक, इसके लिए थोड़ी मेहनत की ज़रूरत लगेगी। बाकी खरपतवार है तो आप डोरे चला सकते हो, थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों। बाकी आप बोलते हो कि फसल में मुनाफा नहीं होता, होगा मुनाफा, बस आपको थोड़े दिमाग से खेती करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करिए। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो दवाइयों के बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, तुरंत आपके पास जानकारी पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी।